हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है। हमारा ये फिनिश हो गया था। अब हमें पढ़ना है क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। अब एक सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहली क्वालिटी है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स करेक्टनेस। A secretary must be accurate in his work, like drafting, letter, recording minutes, and maintaining records. Accuracy is one of the क्वालिटी ऑफ आइडियल सेक्रेटरी। मतलब सेक्रेटरी के अंदर एक्यूरेसी होनी चाहिए। उसने अपना जो भी काम करना चाहिए वो एक्यूरेट करना चाहिए। ओके, जैसे कि लेटर ड्राफ्ट करना हो, कोई भी रिकॉर्ड मिनट्स रिकॉर्ड करने हो, ठीक है। ये सारे काम उसने कैसे करनी चाहिए? एक्यूरेट करनी चाहिए। अगर वो किसी मेंबर्स को लेटर्स लिख रहा हो या शेयर होल्डर्स को लेटर लिख रहा हो तो उसने एक्यूरेट लिखना चाहिए, बराबर लिखना चाहिए, ठीक है। अच्छे से लिखना चाहिए, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, ये उसमें एक्यूरेट सी होना, ये एक सेक्रेटरी में एक वन ऑफ द आइडियल क्वालिटी है। उसके बाद है सेकंड पॉइंट है एडेप्टेबिलिटी। अब एडेप्टेबिलिटी मतलब क्या है? तो एडेप्टेबिलिटी मीन्स होता है एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशंस। द सिचुएशन चेंजेस ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी, मैनेजमेंट पॉलिसी एक्सेट्रा। मतलब एबिलिटी मीन्स क्या होता है, एडेप्टेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू चेंजिंग सिचुएशंस। अगर उसके उसके सामने कोई भी सिचुएशंस आती है, कोई हार्ड सिचुएशंस हो, तो उसने वो सिचुएशंस को इजीली फेस कर लेना चाहिए, घबरा के वापस नहीं लौटना चाहिए, ठीक है। उसने वो सिचुएशंस को क्या करना चाहिए? फेस करना चाहिए। सिचुएशन जो भी, जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो, टाइम टू टाइम कभी कभी गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज होती रहती है, तुम्हारे मैनेजमेंट पॉलिसीज हो, तुम्हारे कभी कभी हमें सिचुएशंस के हिसाब से मैनेजमेंट में कोई चेंजेस करना पड़ता है, तो वो भी चेंजेस उसने इजीली करना, उसमें जमना चाहिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉपरेटिवनेस। अब कॉपरेटिवनेस रेफर टू द विलिंगनेस ऑन द पार्ट्स ऑफ द सेक्रेटरी टू असिस्ट अदर इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट एंड अ सेंस ऑफ टुगेदरनेस। मतलब कॉपरेटिवनेस होना चाहिए, उसमें विलिंगनेस होना चाहिए। जैसे कि उसके उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके कंपनी में क्या हुआ, कोई भी एम्प्लॉयज को कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ी तो इजीली सेक्रेटरी ने उसको हेल्प कर लेना चाहिए। उसका मेन मोटिव होना चाहिए हेल्प करना, ठीक है। अगर वो अच्छे से हेल्प करेगा तो उस केस में क्या होगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन में भी अच्छा काम होगा। अच्छा काम होगा तो उसकी कंपनी भी क्या होगी, अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। तो उसमें कॉपरेटिवनेस होना चाहिए। उसके बाद है कर्टेसी। मीन्स क्या होता है? नम्रता। मतलब क्या होना चाहिए उसमें? पोलाइटनेस होना चाहिए, काइंडनेस, ठीक है। अ सेक्रेटरी शुड बी अ कॉर्टियस वाइल डीलिंग विद द पीपल। दिस अप्रोच क्रिएट अ पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट द एम्प्लॉयज एंड द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर वो पोलाइटली बात करे, काइंडनेस हो उसके अंदर, ठीक है, मतलब दयालु हो, और उसके बाद है पोलाइटली, अगर वो अच्छे से स्मूथली आगे वाले से बात करे तो क्या होगा, आगे वाला पर्सन भी प्रॉब्लम्स लेके उसके पास आएगा। उससे कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो क्या करेगा, इजीली बताएगा ना उसको, ठीक है। मतलब उसके अंदर अगर अच्छा व्यवहार करने की करे अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो क्या होगा, उसका एक गुड इंप्रेशंस पड़ेगा, पॉजिटिव इंप्रेशंस पड़ेगा, और वो उसको क्या होगा, उसकी कंपनी भी अच्छा ग्रोथ करेगी, ठीक है। इसलिए उसके अंदर कर्टेसी होना चाहिए। उसके बाद है इनिटेटिव। मतलब इनिटेटिवनेस मीन्स अ पर्सन्स टेंडेंसी टू टेक efforts voluntarily to accomplish a task. The secretary should take initiative to take decisions on behalf of the employers in they are not present. मतलब इनिटेटिवनेस होना चाहिए, उसने क्या लेना चाहिए, हर चीज़ में पुढ़ाकार लेना चाहिए। अगर सपोज क्या होता है, अगर कंपनी का जो ओनर्स है, कभी कभी क्या होता है कि कंपनी के ओनर्स को बहुत बिजी शेड्यूल होने की वजह से वो किसी चीज़ को अटेंड नहीं कर सकते, कभी कभी कंपनी में नहीं आते। तो अगर कंपनी में ओनर्स के अब्सेंस में क्या करना चाहिए, उसने खुद एक कोई भी एक निर्णय लेना चाहिए, उसकी अमल बजाव नहीं करनी चाहिए, ठीक है। मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कोई अगर ज़रूरत पड़ती है तो खुद निर्णय लो, ऐसा लो कि कंपनी को उसका फायदा हो, ठीक है। मतलब उसमें इनिटेटिवनेस होना चाहिए, वो पुढ़ाकार लेने की शक्ति होनी चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट है लीडरशिप। A secretary should have a ability to guide, advise, inspire, and motivate the subordinate. The leadership skill of a secretary help to create team spirit. उसके अंदर लीडरशिप होनी चाहिए ना। अगर एक सेक्रेटरी हो तो वो क्या कर रहा है, पूरी कंपनी को हैंडल कर रहा है,
है ना? पूरे कंपनी को हैंडल कर रहा है, एम्प्लॉइज़ एम्प्लॉइज़ और जो कंपनी का ओनर है उनके बीच की लिंक है, इधर की बातें उधर कर रहा है, निर्णय जो भी ओनर्स निर्णय लेते हैं उनको अमल बजाव नहीं करता है, उसको कंपनी में अपने लाता है। तो क्या करना है, उसको गाइड कर रहा है, अपने एम्प्लॉइज़ को प्रमोशन का काम कर रहा है, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा है, एडवाइस दे रहा है, इंस्पायर कर रहा है। तो ये सारी बातें जब करनी तो चाहिए, तो ये सारी बातें करने के लिए उसके अंदर लीडरशिप हो तभी वो सारी बातें कर सकेगा, है ना? एक लीडरशिप की स्किल उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? निष्ठा, ठीक है? लॉयल्टी मीन्स फेथफुलनेस। Secret, secretarial work is of a confidential nature. The secretary, being a confidential officer, should not disclose matter of secrecy to anyone. The secretary should give priority ओनली टू ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मतलब लॉयलिटी, निष्ठा होनी चाहिए, फेथफुलनेस होनी चाहिए, उसने कॉन्फिडेंशियल नेचर्स का होना चाहिए। मतलब कंपनी की बातें उसने कंपनी में ही रखनी चाहिए, बाहर नहीं बतानी चाहिए, ठीक है? कंपनी के लिए वो काम कर रहा है ना, तो कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज ना करे अदर किसी पर्सन के साथ, ठीक है? मतलब उसने क्या करना चाहिए, कंपनी में कंपनी को प्रायोरिटी देकर उसने काम करना चाहिए, है ना? तो इसीलिए कंपनी की इंफॉर्मेशन उसने कंपनी में ही रखनी चाहिए, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अदर पर्सन के पास नहीं ले जाना चाहिए। उसके बाद है ऑर्डरलीनेस, मतलब व्यवस्थित बना। उसके अंदर क्या होना चाहिए, अपना काम करने के लिए वो, इट मीन्स डूइंग द वर्क इन अ सिस्टमैटिक मैनर। इट हेल्प्स द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क्स इन प्रॉपर ऑर्डर एंड इन टाइम। मतलब उसना अपना काम जो है वो सिस्टमैटिकली करना चाहिए, ठीक है? टाइम वर्क जो होता है वो प्रॉपरली करना चाहिए और टाइम में करना चाहिए। टाइम के बाहर उसने वर्क नहीं करना चाहिए। अगर उसे 2 दिन का वर्क दिया है तो 2 दिन में ही वो काम करे, उससे ज़्यादा वर्क ना ले। उसके साथ साथ उसने प्रॉपरली करना चाहिए, जिस टाइप से कंपनी या फिर लॉ ने जिस टाइप से उसको सिस्टम दिया हुआ, जिस सिस्टम में उसे काम करना चाहिए उसी में उसने काम करना चाहिए। उसके बाद है प्लीजिंग पर्सनैलिटी। अ सेक्रेटरी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। दिस implies his way to talking, mannerism, good temper, confidential approach and willingness to accept challenges and situations in claim way। मतलब उसमें क्या करना है, उसका जो व्यक्तिमत्व होता है, जो कंपनी का जो पर्सन है सेक्रेटरी, वो अच्छा दिखना चाहिए ना, आकर्षक होना चाहिए ना, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, गुड मैनर हो, उसमें टॉकिंग करने की, बात करने की, जो दूसरों के साथ वो जो जिस तरीके से बात करता है वो अगर उसमें अच्छी हो, मैनरनेस हो, हर किसी पर्सन्स का वो रिस्पेक्ट से बात करे, पोलाइटली बात करे, तो ये सारी बातें अगर एक किसी सिचुएशन में एक पर्सन्स के अंदर हो, तो वो क्या हो, गुड पर्सन हुआ, है ना? वो अपने काम भी अच्छे तरीके से कर सकता है। इसीलिए एक प्लीजिंग पर्सन होना चाहिए सेक्रेटरी। उसके बाद है नॉलेज सीकर्स। मतलब a secretary should update his knowledge as required to enable his to perform statutory functions। मतलब उसे जो भी कंपनी के लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो सारा नॉलेज उसके अंदर होना चाहिए। उसके बाद है पंक्चुअलिटी। इट इज़ related to the time senses and refer to doing things to the at the appropriate time. Lack of punctuality creates a bad impressions about the organization. The secretary should have a good time management। मतलब उसमें वक्तशीरपना होनी चाहिए, उसने अपना जो काम है वो क्या करना चाहिए, टाइम में करना चाहिए, ठीक है? कंपनी का जो भी काम है वो काम उसने क्या करना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर तुम्हारा टाइम का मैनेजमेंट होगा तो तुम हर काम कैसे करोगे, प्रॉपरली करोगे, है ना? टाइम टू टाइम करोगे, टाइम में आपका सबमिट हो जाएगा। मतलब कंपनी ने क्या, गवर्नमेंट ने क्या किया है, कंपनी के हर पॉलिसीज के लिए कुछ डेट दे के रखी है। जैसे आप लोगों को फाइनेंशियल डेज कब, फाइनेंशियल लास्ट ईयर कैसे होता है, एंडिंग कब होता है, आपको क्या ऑडिट कब फाइल करना होता है, रिटर्न्स कब करना होता है, ये सारी डेट्स दिए। तो अगर आपका काम टाइम टू टाइम होगा, टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होगा, तो क्या होगा, हर बातें भी आपके टाइम पे सबमिट हो जाएगी। इसीलिए एक सेक्रेटरी के अंदर टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद है साउंड जजमेंट। साउंड जजमेंट, अ सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द सिचुएशंस एंड अकॉर्डिंगली टेक correct decision. A secretary should be able to judge the effectiveness and performance of his subordinate। मतलब क्या बोला है कि उसमें साउंड जजमेंट होना चाहिए, वो कोई भी चीज़ को जज करके करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए,
ठीक है। अगर उसके अंदर जज करने की अच्छी ये है, तो अगर वो किसी भी चीज़ को अच्छे से जज करके अगर अच्छा डिसीजन लेता है, तो अगर वो उसका इफेक्टिवनेस भी अच्छा हो जाएगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, उसकी कंपनी भी ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद है ट्रैकफुलनेस। ठीक है, इट मीन्स ability of a persons to handle a situations in a right manner. As secretary has to deal with different person and situation, this quality will help secretary in acting and reacting in a wise and sensible way. उसमें ट्रैकफुल होना चाहिए, उसने पर्सन्स को देख के राइट डिसीजंस लेना चाहिए, उसके राइट मैनर्स होना चाहिए। ठीक है, वो डिफरेंट पर्सन्स को, अलग अलग पर्सन्स को देख के उस पर्सन्स में पर्सन्स के साथ कैसे बात करनी चाहिए। ठीक है, उसमें एक ट्रैकफुलनेस होना चाहिए, मतलब वो उसको देख के उसके डिसीजंस ना ले। ठीक है, वो पर्सन्स को देख के उसे हैंडल करना उसे आना चाहिए। ठीक है, अगर ये सारी बातें उसके अंदर है, ये जो क्वालिटी अगर एक सेक्रेटरी के अंदर है, तो वो अच्छा अपना क्या होगा, बिजनेस ग्रोथ कर पाएगा ना। ठीक है, ये सब हमने देखा क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। एक सेक्रेटरी के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये सब हमने देखा। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर्स क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है। ओके बच्चों।